मेरा नाम नताशा है। मैं अपने माँ बाप की लाडली और 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरे वालिद बहुत बड़े जिम्मेदार थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। दुनिया जहाँ की हर नेमत हमारे घर में मौजूद थी। जिंदगी बहुत हसीन थी। मुझे कहाँ इल्म था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हालात पलटा खा जाएंगे और मैं आसमान से जमीन पर गिर जाऊंगी। ये उन दिनों की बात है जब मेरे सबसे बड़े भाई की शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। और सबसे ज्यादा खुश तो मैं ही थी, क्योंकि मुझे अपने घर में हल्ला गुला करने का बहुत अरमान था। चूंकि मैं घर भर की लाडली बेटी थी, इसलिए किसी ने भी मुझे मना नहीं किया था। मैंने पूरे 14 दिन पहले से ढोलकी शुरू कर दी थी। मैं तितली की मानिद यहाँ वहाँ उड़ती फिरती थी। शादी से एक हफ्ता कबल मेरी भाभी के घर वाले हमारे घर आए थे। वो भाभी के जहेज का सामान देने आए थे। मेहमानों में भाभी के 2 भाई भी थे और चंद लड़के और भी थे, मगर मैं उसकी तरफ नहीं गई थी, क्योंकि लड़कों में मेरा क्या काम था। मगर मुझे कहाँ इल्म था कि फिर भी किसी लड़के की नजर मुझ पर पड़ जाएगी और मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं तो अपनी ही मौज मस्ती में थी और मैं भाभी के जहेज का सामान देखने आई थी। भाभी के घर वालों ने एक से बढ़कर एक चीज दी थी। अम्मी बहुत खुश थी। कहने लगी, यूं तो हमें जहेज की कोई जरूरत नहीं और ना ही हमारी हवेली में इस सामान की गुंजाइश थी, मगर तुम्हारी भाभी नूर के घर वालों ने इतना जहेज देकर हमारा नाम ऊंचा कर दिया है। मैं अम्मी की बात सुनकर दंग रह गई थी। हम जैसे लोग ना जाने क्यों इन फजूल रवायात को फरोग देकर ये समझते हैं कि इस तरह से हमारी शान शौकत में इजाफा होगा, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, जबकि इज्जत देने वाली जात तो अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला के पास हर चीज के बहुत खजाने मौजूद हैं। उसके पास इज्जत के भी खजाने मौजूद हैं। तो फिर हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से ही मांगे। ये बातें मेरे दिल में ही रही थी। मैं अम्मी से कह ना सकी थी, क्योंकि फिर वो नाराज हो जाया करती थी और कहती थी, नताशा, तुम अपनी तालीम का रोक मुझ पर मत झाड़ो। खैर, मैंने अपने भाई की शादी की तैयारी बहुत ज्यादा कर ली थी। मेरे पास एक से बढ़कर एक चीज मौजूद थी, इसलिए आखिरी दिनों में खुद को काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी। नहीं तो मेरी दौड़ें लग जानी थी। आज रात भी ढोलकी की रस्म खत्म करके मैं अपने कमरे में सोने के लिए आ गई थी और आते ही मेरी आंख भी लग गई थी। मैं बहुत पुरसकून नींद सो रही थी जब मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में मुझे देख रहा है। ये एक ऐसा एहसास होता है जो इंसान को गहरी नींद से भी बेदार कर देता है। मैं एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। मेरा कमरा मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था, मगर खिड़की के अंदर से आने वाली रोशनी की वजह से मैं ये देख सकती थी कि मेरे कमरे में एक साया सा मौजूद था। मेरे दिल में यही ख्याल आया था कि शायद कोई भूत मेरे कमरे में घुस आया है, और मैं शुरू से ही डरपोक किस्म की लड़की थी। मैंने एकदम से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था और साथ ही आयतल कुर्सी का विर्द भी करती जा रही थी। इतनी देर में मुझे बाहर से आवाजें आने लगी थी। मुझे हौसला हुआ था कि अभी सब मेरे पास मौजूद होंगे। ये भी ख्याल था कि ये भूत भाग जाएगा, मगर वो कोई भूत नहीं था। अचानक से मेरे कमरे का दरवाजा खुला था और फिर किसी ने स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर कमरे की रोशनियां जला दी थीं। मेरे कमरे में एक अनजान लड़का खड़ा था। सब हक्का बक्का मुझे और उस लड़के को देख रहे थे। मैं भागकर अब्बू के गले लग गई थी। मैं बोली, अब्बू, मुझे बचा लें। ये लड़का कौन है? मैं इसे नहीं जानती। अब्बू गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। वो कहने लगे, कौन हो तुम? वो लड़का बोला, अंकल जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। उस दिन मैं नूर बाजी का जहेज देने आया था। मैं उसका कजन जाद भाई हूँ। मैं उस दिन घर वापस जाने लगा तो आपकी बेटी नताशा ने मेरी तरफ एक रुक्का उछाल दिया था। मैंने घर जाकर वो खोला तो उस पर नंबर लिखा हुआ था और ये भी लिखा था कि मुझे फोन जरूर करना। मैंने फोन किया तो नताशा कहने लगी कि आदिल, मैंने तुम्हें पहली नजर में देखते ही पसंद कर लिया था। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अंकल जी, आप तो जानते हैं कि जब लड़की खुद ही फ्री होने की कोशिश करे और दोस्ती लगाना चाहे तो लड़के कहाँ पीछे हटते हैं। मैंने दोस्ती की ऑफर कबूल कर ली थी और फिर नताशा मुझे अपने घर बुलाने लगी। मैं पहले भी 3 बार आ चुका हूँ। आज आया तो नताशा ने अनोखी शर्त रख दी कि तुम इसी वक्त मेरे अब्बू के पास जाकर मेरा रिश्ता मांगो। मैंने कहा कि ये नामुमकिन है। मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, बल्कि कल अपने वालिदैन को भेज दूंगा और रिश्ता मांग लूंगा। इस बात पर नताशा ने मुंह बना लिया
और बोली कि मैं तुम्हें इस इनकार की सजा जरूर दूंगी। और फिर ये चीखने चिल्लाने लगी। मेरे पास भाग जाने का बहुत ही अच्छा मौका मौजूद था, मगर मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि अब तो हम आपस में रिश्तेदार बन चुके हैं। मैं कल अपने वालिदैन को भेज दूंगा, वो आपसे नताशा का रिश्ता मांगने आएंगे। इतना कहकर आदिल नामी लड़का आगे बढ़ने लगा तो मेरे बड़े भाई जावेद ने उसे गिरेबान से पकड़कर रोक लिया था और उसकी नाक पर इस कदर जोरदार मुक्का मारा था कि उसमें से खून निकलने लगा था। मैं एकदम से होश में आई थी, वरना उस लड़के के झूठ सुनकर मैं सख्ते में आई हुई थी। मैं बोली, अब्बू, ये लड़का झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। पता नहीं ये कौन है और मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहा है। मेरा भाई उस लड़के को बुरी तरह से पीट रहा था और तब वो लड़का बोला, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। बेशक आप मुझे मार दें, मगर मैं सच कह रहा हूँ। नताशा ने मुझे बुलाया था। मैं चीख पड़ी थी और बोली, इस कदर मत गिरो। झूठी कसम उठाओगे तो तुम्हारे 7 नस्लें तबाह हो जाएंगी। वो लड़का मार खाता जा रहा था और साथ साथ ये भी कहता जा रहा था कि भाई जावेद, मैं आपकी बहन को मान दूंगा, इज्जत दूंगा, आप मुझे छोड़ दें। फिर वो बोला, अगर आज रात आपने नताशा का मेरे साथ निकाह ना किया तो हम दोनों आपको बदनाम करके रख देंगे। अब्बू ने मुझे खुद से दूर धकेल दिया था। वो गुस्से से बोले, काश मेरे घर बेटी कभी पैदा ही ना होती। मेरे भाई मेरे मुखालिफ हो चुके थे। बाप मुझे एक नजर देखना नहीं चाहता था। मेरा सबसे छोटा भाई बोला, अब्बू, इन कमीनों की यही सजा है कि इन दोनों को मारकर इनकी लाशों को कुत्तों को खिला दिया जाए। तब मेरी अम्मी एकदम से रोने लगी थी। उन्होंने अपने सर से दुपट्टा उतारकर अब्बू के कदमों में रख दिया था और कहने लगी, आसिफ, आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरी इकलौती बेटी की जिंदगी बख्श दें। आप इसकी शादी बेशक इसी लड़के के साथ करके इसे यहाँ से रुखसत कर दें, मगर इसकी जान बख्श दें। मैं अम्मी की बात सुनकर सहम गई थी। मैं बोली, अम्मी, मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करें। मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, बल्कि मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ। आदिल बोला, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे इस मुश्किल वक्त में छोड़ क्यों रही हो? तुम इस कदर बेवफा निकलोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर, मैं जानता हूँ कि आज तो तुम मुश्किल से मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो, मगर फिर जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम मुझसे फिर से राब्ता करोगी। तुमने मुझसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे साथ घर से भागने के लिए भी तैयार रहना। अब्बू ने नफरत से मेरी जानिब देखा था। मैं उनकी आंखों में नफरत देखकर सहम गई थी। मैं ज़ारो कतार रोती जा रही थी, मगर इस मुश्किल वक्त में सबने मुझसे आंखें फेर ली थीं और अपने घर की बेटी की बात पर यकीन करने की बजाय सबने उस गैर लड़के की बातों पर भरोसा किया था, क्योंकि वो मर्द था। न जाने हमारे माशरे में मर्द की बात को ज्यादा अहमियत क्यों दी जाती है। अब्बू बोले, जावेद बेटा, इसी वक्त मौलवी का इंतजाम करो और नताशा का निकाह करके इसे मेरे घर से निकाल दो। मैं ये बात सुनकर कांपने लगी थी और अब्बा के कदमों में गिर गई थी। मैं बोली, अब्बू, मुझे आप बेशक जान से मार दें, मगर मुझे इस अनजान मर्द के हवाले मत करें। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरा भाई आगे बढ़ा और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर बोला, ये सब तुम इस लड़के को घर पर बुलाने से पहले सोचती तो अच्छा था। लगता है तुम्हारा इससे दिल भर गया है। अब कुछ ही दिनों बाद तुम किसी और लड़के को रात की तारीकी में घर पर बुलाने लगोगी। हम तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि तुम हमें दुनिया वालों के सामने रुसवा करके रख दो। मैं तो अपने भाई की बातें सुनकर ही हैरान रह गई थी। फिर वो हो गया था जिसके मुतल्लिक मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरा निकाह उस लड़के के साथ करके मुझे रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया गया था। मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था और बार बार अपने भाइयों से कहा था कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। खैर, आदिल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी और वो मेरा हाथ थाम कर मुझे मेरे बाप की हवेली से ले गया था और 1-2 कमरों के छोटे से घर में ले आया था। उसने पहले से ही शादी की सेज सजाई हुई थी। उसने मुझे फूलों वाले बेड पर बैठने को कहा था। मैंने गुस्से से सारे फूल नोच कर फेंक दिए थे। मैं गुस्से से चीख रही थी। मेरी ये हालत देखकर आदिल रोने लगा और मेरे कदमों में बैठ गया। मैं उसकी ये हरकतें देखकर दंग रह गई थी। वो बोला, मुझे माफ कर दो, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब बड़ी मजबूरी में किया था। मैं जिस दिन बाजी के जहेज का सामान रखने के लिए आया था उस दिन मेरी तुम पर नजर पड़ी थी और तुम्हें देखकर मैं सब कुछ भूल गया था। ऐसा लगा था कि शायद इस दुनिया में कोई हूर उतर आई हो। नताशा,
उस वक्त मेरे दिल ने बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि मैं तुम्हें हासिल कर लूं। मैं सीधे तरीके से कभी भी तुम्हें हासिल नहीं कर सकता था। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं हूँ तो नूर बाजी का रिश्तेदार, मगर हैसियत में उनसे बहुत कम हूँ। मेरे अब्बू का मेरे बचपन में ही इंतकाल हो गया था। तब से अम्मी ने नूर बाजी के घर एक मुलाजमा जैसी जिंदगी गुजारी है। नताशा, नौकर का बेटा हमेशा नौकर ही बनता है। और फिर तुम्हारे वालिदैन एक मुलाजिम को अपनी बेटी कैसे सौंप सकते थे? तुम जानती हो क्या, मैं छोटा सा था जब से मेरी हर खुशी और हर ख्वाहिश को रद्द किया गया था। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी किसी खिलौने की फरमाइश की हो और अम्मी मुझे वो दिलाने में कामयाब हो गई हो। मैंने लोगों के बच्चों के टूटे हुए खिलौनों से खेलकर अपना बचपन गुजारा है। मेरे अंदर बहुत गर्व है। अब जब तुम्हें देखा तो लगा कि तुम मेरे हर दुख का मदावा हो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता था, इसलिए तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने ये सब किया है। मैं जानता हूँ मेरा तरीका गलत था। मैंने गलत तरीके से तुम्हें हासिल किया, लेकिन सही तरीके से मैं तुम तक तो क्या, मैं तुम्हारे साए तक भी नहीं पहुँच सकता था। नताशा, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। मुझे यूं मत ठुकराओ। तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक तुम इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर लेती, मैं तुम्हारे साथ दोस्तों की तरह ही रहूंगा और फिर तुम्हारी रजामंदी से ही हम अज़वाजी जिंदगी का आगाज करेंगे। मैं बोली, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आदिल बेबसी से मुझे देखता रहा और फिर उठकर कमरे से बाहर निकल गया। जबकि मैं रोती चली जा रही थी। एक ही रात में मुझसे सब कुछ छिन गया था। मेरे वालिदैन, मेरे भाई, मेरा घर, मेरी इज्जत। मैंने ऐसी मोहब्बत का क्या करना था जिसने मुझे रुस्वा कर दिया था। मुझे आदिल से बेतहाशा नफरत महसूस होती थी, मगर वो अपने वादे पर कायम था। वो मेरे करीब भी नहीं आता था। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे इस 2 कमरों के घर में शहजादियों की तरह रखेगा, और वो अपनी बात पर कायम भी था। उसने मुझे सचमुच में फूलों की तरह ही रखा हुआ था। वो मेरे आगे पीछे फिरता, मेरे लिए खाना अपने हाथों से पकाता, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी वो ही धोता था। वो मेरा बेतहाशा ख्याल रखा करता था, जबकि मुझे हर गुजरते दिन के साथ आदिल से नफरत महसूस होती थी। मेरे सर पर बस एक ही धुन सवार थी कि मैंने किसी न किसी तरह अपने वालिदैन के सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी है। एक दिन आदिल कहने लगा, नताशा, मुझसे कोई फरमाइश करो। मैं बोली, तुम मेरे वालिदैन के पास जाकर उन्हें सारा सच बता दो। आदिल मेरी तरफ देखता रह गया था, फिर बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, मगर इससे क्या फायदा होगा? तुम्हें ये बात नजर क्यों नहीं आती कि तुम्हारे घर वालों की नजर में तुम्हारी हैसियत 2 कौड़ी की भी नहीं थी, वरना वो किसी राह चलते शख्स की बात पर यकीन करके अपनी बेटी की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, जिसके साथ उन्होंने सारी उम्र गुजारी थी। नताशा, अगर मेरी जगह तुम्हारे घर का कोई मुलाजिम भी तुम पर इल्जाम लगाता तो वो तुम्हारी बात पर नहीं बल्कि एक मुलाजिम की बात पर यकीन करते, क्योंकि तुम उनकी नजर में कुछ थी ही नहीं। आदिल की बात ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। वो ठीक ही तो कह रहा था। सारा माजरा यूं ही था। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी महसूस होने लगा था कि इस सब में आदिल कसूरवार तो था, लेकिन बेगुनाह मेरे घर वाले भी नहीं थे। अब मुझे आदिल की अच्छाई नजर आने लगी थी। मेरे घर वाले तो मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक चुके थे। अब आदिल की मर्जी थी कि वो जैसे चाहता मेरे साथ पेश आता, मगर उसने मुझे बहुत इज्जत दी, इसलिए मेरा झुकाव भी उसकी तरफ होने लगा था। और इस रिश्ते के 3 माह बाद ही मैं उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी। मैंने इजहार मोहब्बत कर दिया तो आदिल बेइंतहा खुश हो गया था। हमारी जिंदगी का आगाज हुआ तो कुछ ही हफ्तों में मैं हामला हो गई। जब मुझे ये खबर पता चली तो मेरी जिंदगी का वो खूबसूरत तरीन दिन था, क्योंकि अब इस दुनिया में मेरा सका रिश्ता आने वाला था। मैं हर वक्त खुश रहती। आदिल भी मेरा बहुत ख्याल रखता था। जब 5वें महीने डॉक्टर ने बताया कि मैं एक बेटी को जन्म देने वाली हूँ तो आदिल बहुत खुश हुआ। कहने लगा, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपनी रहमत से नवाजा है। मगर जैसे जैसे डिलीवरी की डेट नजदीक आने लगी थी, आदिल का रवैया मेरे साथ बदलने लगा था। वो हर वक्त खामोश रहता था। एक दिन मैंने वजह पूछी तो कहने लगा कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आने वाले बच्चे का खर्च कैसे पूरा करूँगा? तुम ऐसे करो, कोई भी मेडिसिन खाकर इस बच्ची को पेट में ही मार दो। आदिल की बात सुनकर मैं कांप गई थी। मैं बस इतना बोली, आदिल, रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है। तुम बेशक अपनी बेटी के लिए कुछ ना करना,
مگر مجھے اوپر والے پر یقین ہے وہ میری بیٹی کو بھوکا نہیں مارے گا۔ عادل دن بدن چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ اس کا دل بہلا سکوں، مگر میں ناکام رہی تھی۔ اب عادل مجھ سے بیزار رہنے لگا تھا کیونکہ اب وہ فون پر کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا۔ میں نے ایک رات سن لیا تھا جب وہ مجھ سے چوری چھپے ایک لڑکی کے ساتھ اظہار محبت کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے میرے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ وہ مرد جو میرے قدموں کے نیچے اپنی ہتھیلیاں بچھاتا تھا، اب جب وہ اجنبی بن گیا تھا، مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں ہر وقت اضطراب کا شکار رہتی تھی۔ انہی دنوں میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا نام زینب رکھا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی سے بے تحاشا محبت تھی، مگر عادل نے اسے ایک بار بھی نہیں اٹھایا تھا۔ وہ ماں بیٹی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ وہ ہر وقت مجھ سے لڑتا جھگڑتا رہتا تھا۔ ایک دن مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں بولی، تم نے اگر میرے ساتھ یہی سب کرنا تھا تو میری زندگی کیوں تباہ کی تھی؟ یہ سن کر عادل نے میرا سر دیوار میں دے مارا تھا۔ میرا خون بہنے لگا تھا۔ مجبوراً عادل نے ڈاکٹر کو گھر پر بلا کر میری مرہم پٹی کروا دی تھی، مگر یہ زخم تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے زخم خشک کرنے کی دوا دی تھی جس کے استعمال سے میں بے حد کمزور ہو گئی تھی اور بچی کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی۔ اب میری بیٹی ہر وقت بھوک کی شدت سے روتی رہتی تھی اور مجھ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے عادل کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی کہ میری بیٹی بھوک سے مر جائے گی، اس کے لیے دودھ کا انتظام کر دو۔ وہ بولا، میری طرف سے تم ماں بیٹی دونوں مر جاؤ کیونکہ میں تم لوگوں کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میری بیٹی کچھ دن کی ہی تھی، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا تو ایک دن میں گھر سے نکل گئی۔ میڈیکل اسٹور پر جا کر ڈبے والے دودھ کا تقاضا کیا۔ اس نے ڈبہ دے کر مجھ سے پیسے مانگے تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، میں بہت مجبور ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ دودھ ادھار دے دو۔ میڈیکل اسٹور والا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا، میری ایک بات یاد رکھنا، اس دنیا میں کوئی بھی حسین عورت کبھی مجبور نہیں ہو سکتی۔ تم یہ دودھ کا ڈبہ لے جاؤ اور میرا موبائل نمبر بھی لے جاؤ، مجھ سے رابطے میں رہنا۔ میں نے وہ نمبر تھام لیا تھا مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے کیونکہ میری تربیت ہی ایسی نہیں تھی، لیکن میں مجبور ہو چکی تھی۔ میں نے گھر جا کر اس میڈیکل اسٹور والے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، مگر 2 دنوں کے بعد جب وہ دودھ کا ڈبہ ختم ہو گیا تو مجبوراً مجھے پھر سے میڈیکل اسٹور پر جانا پڑا تھا۔ آج میں ذرا تیار ہو کر گئی تھی، ایسے ہی چلی جاتی تو شاید وہ مجھے دودھ نہ دیتا۔ اب حالات یہ تھے کہ میں اپنی بیٹی کو دودھ لانے کی خاطر خود تیار ہو کر میڈیکل اسٹور چلی جاتی اور مفت دودھ کا ڈبہ لے آتی۔ بدلے میں اس میڈیکل اسٹور والے سے ساری رات باتیں کرتی تھی۔ جب میں اس غیر محرم کے ساتھ فون پر بات کر رہی ہوتی تھی تب عادل بھی گھر پر موجود ہوتا تھا، مگر اس کی غیرت نہیں جاگتی تھی۔ وہ تو ہم دونوں ماں بیٹی کو مارنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ پھر ایک دن عادل کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو وہ رات مجھے خود میڈیکل اسٹور پر چھوڑ آیا اور دکاندار کو بولا کہ ایک رات کے لیے میری بیوی کو رکھ لو اور پیسے دے دو۔ میں یہ بات سن کر دنگ رہ گئی تھی اور عادل کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا وہ اس قدر بھی گر سکتا تھا؟ اسٹور والے نے فوراً ڈھیر سارے پیسے میرے شوہر کو دے دیے اور مجھے اندر لے گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کے سامنے اپنی عزت کی بھیک مانگنے لگی تھی جب وہ اچانک بولا، تم میری بہن جیسی ہو، میں تمہیں کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن بس تم میرا ایک کام کر دو۔ اس کی بات سنتے ہی میں فوراً راضی ہو گئی۔ جب اس نے مجھے میڈیکل اسٹور میں بھیجا جہاں سامنے پڑی چیز کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، میں بھاگتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ میں بولی، یہ سب کیا ہے؟ وہ بولا، نتاشا، میں جانتا ہوں کہ تم کن حالات سے گزری ہو۔ میں پھٹ پڑی تھی اور بولی، مگر کیسے؟ وہ بولا، تم مجھے نہیں جانتی مگر میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ میں تمہاری حویلی کا ایک ملازم ہوں۔ ایک روز ہمیں پتہ چلا کہ اس حویلی کی اکلوتی بیٹی نتاشا انتقال کر گئی ہے۔ ہم سب کو بہت افسوس ہوا تھا، مگر پھر عجیب سے واقعات رونما ہوئے تھے۔ بڑے مالک نے کہا کہ ہم اپنی اکلوتی بیٹی کو حویلے کے احاطے میں دفن کریں گے۔ کسی کو بھی مالکن کی میت کی شکل نہیں دیکھنے دی گئی تھی، اس لیے ہم سب ملازم پریشان تھے۔ ہم سب شک و شبہات کا شکار تھے۔ یوں ہی کچھ ماہ گزر گئے تھے۔ ایک دن میں اپنی ڈیوٹی دے کر اپنے کوارٹر میں آیا جب میرے پیچھے ہی بڑی مالکن آ گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور بولی، تصور، تم ہمارے بہت پرانے ملازموں میں سے ہو۔
मैं इस वक्त अपनी ही औलाद के हाथों बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मेरी बेटी मरी नहीं है। तब उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी बेटी के सगे भाई ने अपनी बहन को बदनाम करने के लिए उसके कमरे में आधी रात के वक्त एक अनजान मर्द को बुलवा लिया था और फिर हमारे सामने ये तमाशा लगाया कि उसने खुद से लड़के को बुलाया है। मेरे शोहर ने बेटी की मोहब्बत में मजबूर होकर उसकी शादी उस लड़के से ही कर दी थी, नहीं तो हमारे खानदान में ऐसी लड़कियों को मौत की सजा दी जाती है। मुझे जावेद की शादी के बाद पता चला कि उसने ये सब जायदाद की खातिर किया है। तुम मेरी बेटी को जाकर ढूंढो और उसकी हर मुमकिन मदद करना। मैं उसी दिन तुम्हारी तलाश में निकल आया था। जब मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो मैंने यहाँ मेडिकल स्टोर पर मुलाजमत कर ली थी। मैं तुम्हारे सारे हालात से मालकन को आगाह करता रहता था। तुम तो मेरी छोटी बहनों जैसी हो। मैंने उससे कहा कि मुझे मेरी अम्मी का फोन नंबर दो। उसने नंबर दे दिया तो मैंने अपनी अम्मी को फोन कर दिया था। मैं रोती चली जा रही थी। मैं बोली, अम्मी, आपको मेरी बेगुनाही का पता चल गया था तो आपने मेरे लिए कुछ किया क्यों नहीं? अम्मी बोली, क्योंकि मुझे डर था कि लालच में तुम्हारे भाई तुम्हें मार ही ना दें। मैं बोली, अम्मी, अब्बू को मेरी बेगुनाही का पता है। अम्मी ने इनकार कर दिया था। फिर वो कहने लगी, मैं तुम्हारे वालिद को लेकर आऊंगी। मैंने हामी भर ली थी। सुबह हुई तो मैं अपने घर वापस चली गई। मेरी बेटी मुझे देखकर रोने लगी थी। मुझे भी बहुत रोना आया था। शाम तक अम्मी अब्बू आ गए थे। अब्बू को देखकर आदिल कांपने लगा था। अब्बू ने उसके सामने पैसे रख दिए और बोले, आदिल, मुझे सारी हकीकत बता दो। आदिल कहने लगा, सच तो ये है कि नताशा तो मुझे जानती भी नहीं थी। मैंने आपके बेटे जावेद के कहने में आकर इस पर बहुतान लगाया था। जब तक जावेद मुझे पैसे देता रहा मैं इसका ख्याल रखता था। जब उसने पैसे देना बंद कर दिए तो मेरी दिलचस्पी भी नताशा से खत्म हो गई थी। अब्बू की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगे, मैं अपनी बेटी को लेकर जाना चाहता हूँ, इसको तलाक दे दो। आदिल बोला, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे अपनी बेटी भी नहीं चाहिए। आदिल ने मुझे तलाक दे दी तो अब्बू मुझे वापस हवेली ले गए थे। वहाँ सब सख्ते में रह गए थे। सबसे ज्यादा बुरा हाल तो जावेद भाई का था। अब्बू ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी और अपने बेटों को आग करके घर से निकाल दिया था। मैंने अब्बू को मना किया था और बोली, अब्बू, ये बेटे आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, इनको मेरी खातिर घर से मत निकालें। अब्बू ने मेरी एक भी ना सुनी। अब मैं अपने वालिदैन के घर बहुत खुश हूँ। मेरा वो कजन जो फोन पर मेडिकल स्टोर वाला बनकर मुझसे बात किया करता था, वो एक दो दिन बाद मुझसे मिलने भी आया था। फिर जब मेरी इद्दत पूरी हो गई तो मेरी शादी उसके साथ कर दी गई थी। उसके वालिदैन फोत हो चुके थे, इसलिए वो घर दामाद बन गया था। मेरा शोहर एक बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने मुझे बहुत इज्जत और मान दी है। वो मेरी बेटी से भी बहुत प्यार करता है। और आदिल जेल जा चुका है क्योंकि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर किसी अजनबी को लूटने की कोशिश की थी और लोगों के जमा होने पर आदिल ने उस पर गोली चला दी थी, मगर बाद में वो पकड़ा गया था। ये सब उसको उसके किए की सजा मिली थी। मैंने अपने भाइयों को माफ नहीं किया। वो सब अलग घर में रहते हैं। ये सारा चक्कर उन्होंने जायदाद के लिए किया था, मगर अब उन्हें अकल आ गई है। वो दोबारा मुझसे माफी मांगने आए थे, मगर अब्बू ने मुझे मिलने नहीं दिया। अब आप बताएं कि मैं अपने भाइयों को माफ कर दूं या उन्हें उनके हाल पर छोड़ दूं? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा।